सत्य, इसके बगैर चलोगे तो ठोकर जरूर खाओगे। इसे साथ नहीं ले चलोगे तो जिंदगी में धोखा जरूर खाओगे। इसे ओढ़े बगैर चलोगे तो जिंदगी के ठंड में आप कांपते रह जाओगे, अंधेरे और अंधविश्वास में घिर जाओगे। आकाश की ऊंचाइयों को अगर आप छूना चाहते हो तो सत्य आपके पंखों के नीचे वो पवन होगा। सत्य क्या है? अगर बाइबल कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन ये वचन टलेगा नहीं। अरे क्यों बाइबल पे ही विश्वास करें? क्या और कुछ सत्य नहीं है? ये सवाल आपके दिमाग में घूमता हो। नोहा, अब्राहम, डेविड, यार सब मन घड़त कहानियां जैसा लग रहा है। यार बाइबल में लोगों का इतना सारा उम्र कैसे हो सकता है? बाइबल के अंदर दर्शाए गए परमेश्वर के बारे में लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां। Why there is so much of violence, genocide, prejudice, injustice in the Bible? एक बात बताओ, ईश्वर फादर है, सन है कि होली स्पिरिट है? ईश्वर का सीन समझ और उसकी योजनाओं को हम लोग समझने में असमर्थ रहते हैं। कमारी में से जन्म लिया है, मजाक है क्या? कौन फिर से आने वाला है? यीशु? तो आइए मिलकर खोजते हैं ऐसे ही हमें कई बार उलझाने वाले सवालों को और उनके बाइबल से जवाबों को सुनने के लिए एक नई श्रृंखला जो सनातन सत्य को आप तक पहुंचाने के लिए शुरू होने जा रही है, सत्य की लहर। ओके, हेलो गिरीश भाई, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? एकदम ऑल वेल, ऑल फाइन, ऑल एनकरेज, जोश से भरा हुआ आज क्वेश्चंस का बॉम्बार्डमेंट करने के लिए। सैमुअल शुरू हो गया तो थोड़ा वापस थोड़ा सा ड्रामा टाइप शुरू हो गया है अंदर, एकदम ना स्टोरीज आ गई है। ओके। तो अब तक सब मार खा रहे थे, अब यहाँ पर राजाओं का समय आ गया है। Right. तो थोड़ा सा ओके। प्रॉब्लम वो डिस्कस भी किया ना कि रूथ तक वो राजाओं का समय नहीं था, बट फिर अपने ने वो लास्ट वर्ड्स लिया था डेविड वाला कि फिर वो राजाओं का समय शुरू होगा। यस। तो अच्छा है, मैंने एक सैमुअल का पार्ट 1 तो पढ़ ही लिया है, अब सैमुअल पार्ट 2 सेकंड सैमुअल। तो मैं ऐसा सोच रहा था, वैसे उसके अंदर ऐसा कोई दिखा नहीं, तो आई वाज थिंकिंग ये 2 सैमुअल क्यों दिए हुए हैं, सैमुअल 1 पार्ट 1, सैमुअल पार्ट 2। नहीं, बेसिकली बुक इतना बड़ा है, एक ही बुक है जो इतना बड़ा पुस्तक है कि इसको 2 भाग में बांटा गया है। यानी आप समझ सकते हैं कि जब कोई बड़ा बुक खरीदना चाहे तो उसके बदले में वो 2 छोटे छोटे पुस्तक खरीदने में पसंद करेंगे। तो हमको ये अलग अलग बुक्स, चैप्टर्स, वर्सेस, ऐसे बहुत सारे वचन, अध्याय और पुस्तकों में बांटा गया है ताकि जब हम पढ़ेंगे तो हम एक फोकस करके, ठीक है मैं ये भाग पढ़ रहा हूँ तो ये फर्स्ट भाग में पढ़ रहा हूँ। ऐसे पहला सैमुअल और दूसरा सैमुअल, ऐसे बहुत सारे पुस्तक पूरे बाइबल में आप देखोगे पहला दूसरा करके आएगा, और आखिर में तो पहला दूसरा तीसरा भी आएगा। तो बस इसका यानी और कोई ऐसा सेंस अंदर 2 सैमुअलों में या ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, यहाँ पर बस ये एक ही पुस्तक है, इसको 2 भाग में बांटा गया है। और 2 भाग में बांटने का भी एक स्टोरी लाइन आप चेंज देखोगे। यानी अच्छा। सैमुअल, यहाँ पर आप देखोगे सैमुअल से शुरू होता है लेकिन साउल राजा के बारे में यहाँ पर दिया है पहले पुस्तक में। दूसरे में फोकस आप देखोगे तो डेविड का पूरा बुक है। तो ये क्योंकि पूरा आधारित, मेरे को आधार ये सैमुअल के बेस उसके ऊपर है, तो इसलिए इसका नाम सैमुअल दिया होगा, ऐसा? प्रॉब्ली द राइटर है ना, जो ये सैमुअल यहाँ पर ही इज राइटिंग डाउन द बुक। अच्छा। इसलिए उसने न्याय और रूथ में वो कहता है कि इन दिनों में राजा नहीं थे तो इसलिए जो भी चाहते थे वो करते थे, पर अब राजा आ रहा है और आ गया है, तो फिर यहाँ पर कैसा लिखा है। यानी वो दोनों बुक का भी राइटर शायद सैमुअल तो होगा। सैमुअल ही है। सैमुअल ही है। या सैमुअल ही है। राइटिंग स्टाइल और जब हम ये पूरा कॉन्टेक्स्ट जब देखते हैं तब पता चलता है कि सैमुअल ने लिखा होगा, क्योंकि परमेश्वर सैमुअल के साथ पर्सनली बात करता था। तो सैमुअल को यूज़ किया है और यहाँ पर पुस्तक का नाम भी सैमुअल दिया है। ओके, स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं उसके अंदर की उसकी जो मदर थी सैमुअल की, हैना, तब तो सैमुअल पैदा नहीं हुआ था और उसको इतने टाइम से कोई बच्चा भी नहीं हो रहा था, तो वो जाके प्रार्थना करती है और रोती है और परमेश्वर को एक मन्नत मांगती है कि अगर तू मुझे ये देगा और मुझे बेटा देगा तो मैं उसको तेरे लिए ही
तेरे राज्य के लिए, यानी तेरे लिए, तेरे सेवा में उसको अर्पण करूंगी। तो क्या ये जब मैं ऐसा पढ़ा और फिर मैं देख रहा हूँ कि गॉड वो इच्छा को पूरी भी करता है और उसको सैमुअल बेटा पैदा होता है। तो आज की जनरेशन में, आज हमारे कल्चर्स में हम ऐसा देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग अलग अलग ऐसे मन्नतें मांगते हैं। कोई बोलता है कि अभी, क्योंकि ये ऐसा चला हुआ आया है, तो मैं जैसा स्ट्राइक कर रहा था मेरे माइंड में कि कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे को पास करा दे तो मैं इधर आऊँगा, मैं नंगे पैर उधर चलूँगा, मैं ऐसा करूँगा। कुछ लोग आइसक्रीम खाना बंद कर देते हैं, कुछ लोग मीठा खाना बंद कर देते हैं, कुछ लोग कुछ पहनना बंद कर देते हैं। तो दे टेक डिफरेंट डिफरेंट मन्नत, वो ऐसा मांगते हैं। और कभी कभी मेरे को तो ऐसा लगता है कि कभी कभी नहीं, ईश्वर को मजबूर करना, नहीं उसका हाथ पकड़ के मरोड़ने का कि ना ना तू मेरे को करके ही तेरे को देना पड़ेगा, नहीं तो मैं तो एंड यहाँ फिर मैं देख रहा हूँ कि गॉड उसकी इच्छा को पूरा भी कर रहा है। तो क्या ऐसे मन्नत या ऐसा वाउस जब हम लेते हैं तो गॉड मजबूर हो जाता है पूरा करने के लिए? बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चन है। वैसे इसे दो प्रकार से हम इसका जवाब दे सकते हैं, इसका सोच हम पर्सपेक्टिव हम देख सकते हैं। एक है कि जब कोई एक वाव करता है कि परमेश्वर अगर तू मुझे ये देगा तो मैं ये आपके लिए करूँगा, इसके पीछे जो इंटेंशन है, जो सोच है, वो जानना ज़रूरी है कि दिल की गहराई से ये क्या सोचकर ये कह रहे हैं। दो बातें हो सकते हैं। एक है जो कह सकते हैं कि प्रभु अगर तू ये मुझे दे देगा तो मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, लेकिन जो मुझे दे रहा है उसमें से तुझे मैं ये कर दूंगा। यानी अपने लाभ को सोच के ही वो कुछ उसमें से, यानी आप मुझे 100 दो, उसमें से मैं 2-3% उसका मैं दे दूंगा आपको। तो ऐसा एक एक्सचेंज बनाते हैं, यानी एक डील बनाते हैं। परमेश्वर के साथ डील बनाना और मन्नत मांगना दो अलग बात है। तो कुछ लोग हैं जो प्रार्थना में मन्नत के नाम पे डील करते हैं तो वो गलत होता है। जहाँ पर आप कह रहे हो कि परमेश्वर वो मुझे दे दो, मैं तुझे ये दे दूंगा, ये मुझे इतना दे दो ताकि मैं ये छोड़ दूंगा। परमेश्वर को पता है कि ये तुझे एनीवे ज़रूरत नहीं है, इसलिए तू देने के लिए तैयार है। तो वहाँ पर कुछ सारे ऐसे मन्नत या कुछ वाव एक्सचेंज होता है जहाँ पर कहते हैं कि जो हमें ज़रूरत नहीं है वो हम निकाल के देते हैं। तो ऑलरेडी यूजलेस थिंग्स को हम परमेश्वर को दे देते हैं इन एक्सचेंज, ये गलत है। दूसरा जो गलत सोच हो सकता है वो ये है कि आप कुछ ऐसे परमेश्वर से मांग रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि अगर आपने अपने आप को दर्द दिया तो वो खुश हो जाएगा। यानी आप कुछ भी मांगो वो दे दे और आप थोड़े समय तक थोड़ा अपने शरीर को दर्द दे दो या अपने आप को दर्द दे दो। कुछ ऐसा त्याग करो जो आपको दर्द यानी आपके दर्द के वजह से उसको अच्छा लगे, वो भी गलत है। उपवास में भी वही गलत है और ये मन्नत मांगने में भी वही गलत है कि आप ये, जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई बोले कि मैं ये खाना खाना छोड़ दूँ पर्टिकुलर, जो उनको बहुत पसंद होगा उन्होंने वो छोड़ दिया। अब उन्होंने अगर दिल से उसे छोड़ा और उसके छोड़ने से अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। वैसा मन्नत तो सबको मांगना चाहिए कि अपने फिटनेस, अपने स्वास्थ्य के लिए वो ध्यान रखे कि मैं ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, जंक्स नहीं खाऊंगा, ये तो वो सारी बातें अच्छे हैं। लेकिन अगर आप ऐसे सोच के साथ मन्नत मांगते हो जो आपको लगता है कि ये अगर मैं नहीं खाऊंगा तो उसे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे बहुत दर्द होगा, तो वो ज़रूरत नहीं है। यानी वो आप ऐसे, वो सोच ही गलत है कि आप अपने शरीर को दर्द देकर या अपने आप को दर्द देकर वो खुश हो जाए। वैसे तो उसको ज़रूरत नहीं है, वैसे वो चाहता भी नहीं है। तो वो भी एक गलत नज़रिया है मन्नत मांगने का। पर अगर आप इस रीति से मन्नत आप मांगते हो और ऐसे कुछ मांग रहे हो परमेश्वर से, परमेश्वर तू मुझे ये मेरे जीवन में ये तू मुझे फुलफिल कर दे, बस तू ये देने में ही मेरा ये जो है, मेरा जो फुलफिलमेंट है, मेरी जो इच्छा है वो पूरा हो जाएगा और मैं जो तू मुझे दे रहा है वो तेरे लिए ही इस्तेमाल करे या तेरे लिए ही वो इस्तेमाल हो। ऐसे जब हम वाव एक्सचेंज करते हैं कि परमेश्वर जो तू देगा वो तेरे लिए मैं यूज़ करूँगा, जब इंटेंशन हमारा ये है कि वो प्रभु की सेवा में यूज़ हो। जैसे हम कह रहे हैं कि ये मैं खाना छोड़ दूं या ये मैं करना छोड़ दूं, ये मैं पहनना छोड़ दूं, क्या ये नहीं पहनने से क्या परमेश्वर की महिमा होगी? क्या तुम ये नहीं खाने से क्या परमेश्वर की महिमा होगी? करना चाहिए, ऐसे मन्नत मांगना चाहिए। सो सम ऑफ द वाउस दैट विल ग्लोरीफाई गॉड, दैट विल बी यूजफुल फॉर गॉड एंड ऑल्सो यूजफुल फॉर योर अपब्रिंगिंग। क्योंकि ये जब कह रही है यहाँ पर है ना
कि मैं जब ये मुझे तो ये बच्चा देगा, ये बेटा देगा, तो ये मैं तेरे सेवा में ही मैं दे दूंगी। उसके बाद भी उसको काफ़ी उसका लाइन, उसका काफ़ी जनरेशन्स उसके थे, तो वो सब शी इज़ ब्लेस्ड, शी कंटिन्यूस। पर ये जो फर्स्ट ऑनर है, ये जो आदर है, यानी मन्नत मांगते वक्त आपको ये भी समझना है कि डू इट इन ऑनर ऑफ गॉड, टू ग्लोरीफाई। परमेश्वर के आदर के लिए आप कुछ करो तो वो परमेश्वर को अच्छा लगता है। जैसे हम दशाम्स और ऑफरिंग के बारे में आपने सुना होगा, गिफ्टिंग के बारे में सुना होगा कि परमेश्वर कुछ देता है तो आपने परमेश्वर के लिए क्या किया, व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्स। रिश्ते में रिस्पॉन्स होना बहुत ज़रूरी है। आप परमेश्वर से रिश्ता करते हो, आप रिश्ते में जुड़े हुए हो परमेश्वर से, इसलिए तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि परमेश्वर, जो बाइबल का जो परमेश्वर है, वो हमसे रिश्ता चाहता है, ना कि केवल एक धर्म जहाँ पर तुम ये करते रहो और मैं ये करते रहूँगा और तुम्हारा कुछ कनेक्शन ही नहीं है। लेकिन परमेश्वर का ये नज़रिया है कि जब तुम रिश्ता निभाते हो, जब तुम रिश्ता, जैसे शादी में भी, विवाह में, जो बहुत ही एक अहम रिश्ता है, हमने पिछले पुस्तक में हमने देखा कि रूत के पुस्तक में देखा कि कैसे उसका थीम ही मैरिज रहा है। यहाँ पर भी आप देखोगे कि एक मैरिज जैसे एक रिश्ते में, रिश्ते की जब शुरुआत होती है तो वो कैसे शुरुआत होती है, वाउज एक्सचेंज किया जाता है, द प्रोमिसेस आर मेड। वो कहते हैं कि मैं आज से, क्योंकि तू मेरे लिए हाँ बोल रही है, मैं तेरे लिए जीऊँगा, चाहे वो कैसे भी समय आ जाए, अच्छे हो बुरे हो, हर समय में मैं तेरे साथ में रहूँगा। और सामने से वो भी एक्सचेंज करते हैं कि क्योंकि तूने मुझे हाँ बोला, मैं भी तेरे साथ। तो वो एक्सचेंज ऑफ वाउज इज फॉर द ऑनर ऑफ वेयर वी आर रीचिंग द रिलेशनशिप। तो एक रिश्ते में अगर आदर आप देना चाहते हो तो वहाँ पर वाउज होना चाहिए। तो परमेश्वर के पास अगर आप आपने रिश्ता रखा है तो वहाँ पर एक मन्नत या एक एक्सचेंज ऑफ ऑनर शुड बी देयर, अ टाइप ऑफ कमिटमेंट, अ कमिटमेंट एंड ऑनर। वही एक आदर से वो कमिटमेंट होना चाहिए कि नहीं प्रभु, अगर तूने मुझे दिया तो मुझे भी कुछ देना है। इसलिए आज जीवन में आप सोचिए, लोग आते हैं परमेश्वर से चीज़ें मांगते हैं, उनको मिल भी जाता है, बस चले जाते हैं, उसके बाद आप उनके कभी नहीं देखोगे। एग्जैक्टली। और वो बोलेंगे कि नहीं, अब मेरा ठीक है, मेरा सब ठीक चल रहा है, अब तुम वो जो लोग जो ज़रूरत है उनको आने दो, उनको तुम देख लो, संभाल लो। यानी हमको लगता है कि परमेश्वर दुकान है। हमने परमेश्वर को और उसके संगति को दुकान बना दिया है कुछ लोगों ने, कि वो आते हैं और सिर्फ उनके चीज़ों को मांगने के लिए आते हैं, कुछ देने आते ही नहीं है। इसलिए हमारे रिश्ते का ये निभाना ये ज़रूरी है रिश्तों में, कि हम जितना ले रहे हैं परमेश्वर से उतना ही हम कुछ दे भी उसको। वो एक रिश्ते का आदर करना बहुत ज़रूरी है, और हैना ने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर किया है। यार ये आपने तो पूरे मन्नत का कॉन्सेप्ट ही बदल डाला मेरा। एकदम नए नज़रिए से मेरे को ये मन्नत के बारे में सीखने को मिला कि जब हम मांगने जाते हैं तो किस आधार से और क्या मन में और भावना रख के हमें मांगना चाहिए। लेकिन मेरा एक और छोटा सवाल है इसके पीछे कि जैसे आपने कहा कि हमें भी कुछ ईश्वर को देना चाहिए, पर मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि उसको क्या देने का। दो बातें, एक तो उसको ज़रूरत क्या है, दूसरा सब उसी ने ही तो दिया है, उसी का ही दिया हुआ उसी को ही वापस देना। मतलब आजकल कल आप मेरे को पेन गिफ्ट करो, फिर थोड़े दिनों के बाद वही पेन मैं आपको गिफ्ट करूं, तो हाउ वुड यू फील। तो जस्ट मैं ऐसा सोच रहा था कि जैसे हैना ने बच्चा मांगा तो उसकी सेवा के लिए, या हम कुछ मांगते हैं तो वो उसी के लिए दे देना, मीन्स एग्जैक्टली हाउ यू, आप क्या कहना चाहते थे उसके? कहना ये चाहता हूँ कि आप रिश्तों में जब है, जब आदर की बात जब होती है तब प्रायोरिटी आता है, यानी फर्स्ट प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रायोरिटी। आदर का मतलब ही क्या है कि सबसे पहला जगह। और जब परमेश्वर से आप कुछ मांग रहे हो तो पहला जो आपको मिल रहा है उसमें से क्या आप उसको देना चाहते हो, वही आदर है। लास्ट में क्या दोगे उसको आदर नहीं कहते। अरे पर मुझे दिया ही समझो परमेश्वर ने है, तो अभी उसने मेरे को दिया, मैं उसको ही वापस जाके दूं। इट्स अ काइंड ऑफ रिस्पॉन्स ना इन अ रिलेशनशिप। अभी जैसे आप शादी में जब आप वाव एक्सचेंज करते हो, तो जब वो सामने से कह रहे हैं कि मैं तेरे साथ जीऊंगी, मैं सदा रहूंगी, कुछ भी हो जाएगा, अब ठीक है तू रहने ही वाली है तो मैं क्या बोलूँ, चल तू रह ले मेरे साथ, चल मेरे साथ। ऐसे थोड़ा ना होता है। हम भी तो रिस्पॉन्स देते हैं कि नहीं, मैं भी अपने लाइफ को भी मैं दूंगा, मैं ऑनर करूंगा। राइट।
तो मैं वो वाव एक्सचेंज मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सामने से अगर मुझे दिया है तो मैं भी कुछ दूं। हाँ, पर सामने वो लड़की को भी तो वो रिस्पॉन्स चाहिए ना, तो सेम वे गॉड को भी वो रिस्पॉन्स चाहिए। रिस्पॉन्स, क्योंकि रिश्ता है ओके। और रिश्ते में रिस्पॉन्स होना चाहिए, गिविंग होना चाहिए। कोई भी आप समझिए, रिश्ते में अगर क्या प्रेम नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्या प्रेम में लेन देन नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। प्रेम का समझ ही वो है। प्रेम जहां पर है, अगर वहां पर अगर गिविंग नहीं है तो वो प्रेम ही नहीं है। लव इज ऑलवेज अटैच्ड विद गिविंग। जहां प्रेम है, कोई भी प्रेम, हमारे बीच में भी अगर हम मिल रहे हैं, हम हमारे बीच में वो ब्रदरली लव है, फ्रेंडली लव है, तो हमारे बीच में भी लेना देना होना चाहिए, तब वो कनेक्शन बनेगा। आप याद कीजिए, आपके दूसरे दोस्त, अपने जो दूसरे जो दोस्त है जिसके साथ आपका कांटेक्ट नहीं है, इसलिए कांटेक्ट नहीं क्योंकि आपने कभी ट्राई नहीं किया बात करने का और वो रिश्ता दूर हो गया। आप शायद 10 साल के बाद उनसे बात करो तो हेलो हाय ओके, पुराने यादें आएंगे, लेकिन वो इतना इक्वेशन उनके साथ नहीं होगा क्योंकि आपने वो एफर्ट नहीं लिया उनके साथ, वो कांटेक्ट देने के लिए, वो समय देने के लिए, वो कांटेक्ट बनाए रखने के लिए आपने दिया ही नहीं। तो जहां आप दे नहीं रहे हैं वहां पर आप रिश्ता कैसे निभा सकते हैं? देना जरूरी है। तो यहां पर है ना बोल रहे कि मैं देने के लिए तैयार हूं, मेरे पास क्या है, जो तू बच्चा दे रहा वही है मेरे पास, चलो वही मैं आपको दे दूंगी। ओके। और ये पहला है, तो पहला उसने दे दिया। तो फर्स्ट बॉर्न को उसने दिया कि मेरा फर्स्ट रिस्पॉन्स इज ऑनर विद द फर्स्ट थिंग। और परमेश्वर को जब हम पहली चीज जब लाते हैं तब उसको वो आदर वो दिखाई देता है वहां पर कि हमने परमेश्वर को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा है। कैन और हाबेल की तरह। याद है आपको याद कि है ना? एबेल ने जब दिया परमेश्वर प्रसन्न हुआ, पर कैन से प्रसन्न नहीं हुआ। और वो क्या लेके आए उसमें से नहीं था, पर जिस सोच के साथ वो लेके आए। राइट, गॉट इट, आ गया क्लियरली। आगे हम देखते हैं, उसके अंदर एक प्रीस्ट भी है, एली करके, तो बहुत ही अच्छा गॉडली दिखाया है, सेवा करता है, पर उसके बच्चे एकदम आउटलाइन पे चले जाते हैं। तो यानी जनरली क्या होता है कि ऐसा जो परमेश्वर का सेवक होता है, जनरली उनके बच्चे भी थोड़ा ऐसा सेवा में रहते हैं या एक ग्रेस के अंदर रहते हैं। तो क्या एक वो अच्छा प्रीस्ट था पर एक अच्छा फादर नहीं सका? क्या हुआ वो डिसिप्लिन नहीं कर सका? व्हाट वाज द सही है। आप जो सवाल पूछ रहे हैं आपने ही जवाब दे दिया है इसमें काफ़ी हद तक, क्योंकि आप जो कह रहे हैं कि वो अच्छा प्रीस्ट था लेकिन एक अच्छा पिता नहीं रहा, वो इसलिए क्योंकि उसने अपने बच्चों को डिसिप्लिन नहीं किया। अपने बच्चों को क्या सही है क्या गलत है उसने शायद अज्यूम कर लिया। उसने शायद सोचा होगा कि मेरे बच्चे तो जानेंगे, मैं इतना सिखाता हूँ, सबके सामने ही सिखाता हूँ, सबको बताता हूँ, अब मेरे बच्चे क्यों नहीं जानेंगे? तो वो जानते हैं, तो ठीक है, अगर वो नहीं कर रहे तो वो ज़्यादा छूट ले रहे, ज़्यादा वो स्पेस अपना ले रहे और वो गलत कर रहे हैं, तो उन्हें क्यों नहीं रोका, उन्हें क्यों नहीं डिसिप्लिन किया? वहाँ पर उनकी गलती बनी। पर ये एक चैलेंजिंग बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जितना लाइफ में सब कुछ परफॉर्मेंस है। जब हम परफॉर्मेंस कहते हैं, परफॉर्मेंस नेगेटिव शब्द नहीं है। ओके। जब हम परफॉर्मेंस कहते हैं तो हमें लगता है, हम अज्यूम करते हैं कि वो एक नेगेटिव चीज़ है कि बोलते हैं ज़्यादा परफॉर्मेंस मत कर यार। सीधा रियलिटी में भी हम परफॉर्म करते हैं, करना चाहिए। सो परफॉर्मेंस जितना हम बाहर करते हैं, क्या हम अपने जिम्मेदारियों के साथ क्या घर में हम वही परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं? जितना हमारा रोल चेंज होता है जब बाहर जाते हैं, जो हमारा प्रोफेशन होता है, हमारा बिजनेस होता है, हमारा जॉब होता है, तो वहाँ जो रोल प्ले करते हैं, वहाँ पर जो हम परफॉर्मेंस करते हैं अपने कंपनी बॉस के साथ, या आप बॉस है तो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, बिजनेस में अपने पार्टनर्स के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ, तो ये सारे चीज़ें जहाँ पर आप रोल चेंज कर आप बाहर जो सेवा करते हो, क्या वही सेवा आप घर में एक पिता रूपी, एक पति के रूप में, एक माँ के रूप में, एक बेटे के रूप में, एक एक ग्रैंड फादर या ग्रैंड चिल्ड्रन के रूप में, क्या आप अपने जिम्मेदारियों को उतना ही परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं वो रीति से? ये एक चैलेंज हम सबको है। ये एक प्रिंसिपल पूरे दुनिया में है जो मैं समझता हूँ कि बहुत हमें ध्यान देना चाहिए, और वो ये है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हम कैसे अपने विश्वास को पास कर रहे हैं,
हम अपने विश्वास को कैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये बहुत ही एक ज़रूरी फोकस हमारे जीवन में होना चाहिए। और ये सिर्फ यहाँ पर हम एलाई के ज़िंदगी जीवन में नहीं देखते, बल्कि आप आगे पढ़ेंगे तो सैमुअल के लाइफ में भी वही आपने देखा होगा कि सैमुअल के बच्चे भी गलत चीज़ें में चले गए थे। राइट। वो हम बाद में आएंगे, लेकिन आप देखते हैं कि ये जो पिता जो जितना सेवा कर रहा है, जितना अच्छी तरीके से, वो अपने जीवन में बहुत सही हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन बच्चों में जो प्रेशर आता है, बच्चों में जो उनका जो परफॉर्मेंस उनसे डिमांड किया जाता है कि तुमको ये करना है, वो करना है, इसमें थोड़ा हमको ध्यान देना ज़रूरी है। उनके लिए वो जगह बनाना ज़रूरी है, ताकि जो सेवा करते हैं उनके बच्चे को इतना समय दे सके जितना एक सेवक बाहर लोगों को उतना समय दे रहा है। और बाहर के लोगों को भी ये समझना चाहिए कि ये सेवक, उसका भी परिवार है, उसके भी बच्चे, उसको वहाँ पर भी ध्यान देना चाहिए जितना वो हम पे ध्यान दे रहा है। यानी जब सेवक से हम कुछ चीज़ें सीखना चाहते हैं तो हम उनके समय को खींच लेते हैं, लेकिन काफ़ी समय हम उनको ये उत्साह नहीं दिलाते या ये उनको सपोर्ट नहीं करते कि आप जाइए, आप अपने बच्चों को भी देखिए, आप अपने आप परिवार को भी देखिए। काफ़ी बार क्या होता है, जब वहाँ गलती होता है तो लोग, मैंने सुना है, बात करते हो कि देख ये बाहर इतना सिखाता है, खुद अपने बच्चों को नहीं सिखा पा रहा है। तो ये नेगेटिव रिजल्ट जब आता है तब बात करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जब अच्छा चल रहा है तब आप समय क्यों नहीं देते हो, तब आप सपोर्ट क्यों नहीं करते हो, तब आप उनको ये क्यों नहीं बोलते हो कि सेवक को कि आप 2 दिन छुट्टी ले लो ना, आप वहाँ जाओ ना, आप अपने परिवार के साथ रहो ना। और वो देखते हुए हमको आनंद होना चाहिए कि वो अपने बच्चों में भी, वो अपने परिवार में भी वो इन्वेस्ट कर पा रहे हैं। मेरे ख्याल से हमें ये समझ हम सबके बीच में आना चाहिए कि हमारे जो मेंटर्स हैं उनको भी वो समय दे कि वो अपने परिवार को, वो अपने बच्चों को इतना ही समय दे सके जितना हम उनसे लेने की कोशिश करते हैं। पर ये मेरे को लगता है ये जो प्रॉब्लम है ग्लोबली है। Yes. यानी ये इट इज नॉट कन्फाइंड कि सीमित नहीं है सिर्फ उन लोगों से जो परमेश्वर का सेवा करते हैं। Absolutely. इसलिए मैंने कहा कि जॉब करने वाले, yeah. बिजनेस करने वाले भी, या रात को थके टूटे, अब इसमें क्या चैलेंज हो जाता है कि अभी रात को थका टूटा हुआ आ रहा हूँ, तो अब मैं कमाऊं, घर की नीड्स को पूरा करूं, फिर बच्चों की नीड्स को पूरा करूं। राइट। तो इसलिए मैंने कहा कि जितना परफॉर्मेंस हम अपने जॉब, अपने कंपनीज, अपने बिजनेस में करते हैं, क्या उतना ही हम परिवार, क्योंकि हम करते क्यों है बाहर सेवा, ताकि हमारा जो परिवार है, हमारे जो बच्चे, वो आगे बढ़ सके ना। तो इतना फोकस हमारे कमाई में चले जाता है, इतना फोकस हमारा काम पे चले जाता है कि जिसके लिए हम कमा रहे हैं उधर फोकस नहीं है। नहीं, पर मैं सब ये सोच रहा था कि यार एक तो ईश्वर का सेवा कर रहा है, तो यार ईश्वर तो बच्चों का ध्यान रखे। बट यहाँ पे कह रहा कि मैंने दिए, तुम्हें उनका ध्यान रखने का है। परमेश्वर जब हमें जो जिम्मेदारियां देता है उसे हमें पूरा करना है। हम ये नहीं कह सकते कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी है और किसी और के ऊपर लगा। ये तो सेवक ही नहीं, ये तो कंपनी में भी सोचिए, आप कहीं भी किसी भी फील्ड में सोचिए कि ऐसे काम दे देते हैं या ऐसे समझते हैं कि ये जो है ये आपका ही जिम्मेदारी है, जो बाहर हम करते हैं। तो ये पूरा जिम्मेदारी जो है वो हमारा नहीं होता है। जैसे जब हम सेवा करते हैं तो ये पूरा जिम्मेदारी हमारे नहीं है। जैसे आप जॉब में जाते हैं तो पूरा जिम्मेदारी कंपनी का आपके ऊपर कहाँ आता है? राइट। आपका एक हद तक है, वहाँ तक आप करके फिर आप लौट आओ। जो आपका जिम्मेदारी है वो घर पे है, आपकी जिम्मेदारी है जो वो घर पे जो आपके परिवार में परमेश्वर ने रखा है वो है। तो देयर आर रोल्स दैट वी नीड टू प्रायोरिटाइज इन लाइफ आल्सो। कभी पेरेंटिंग के ऊपर भी अपने दोनों को डिस्कस करना चाहिए। मैं भी सीख ही रहा हूँ, मैं भी जर्नी में, मैं कोई मास्टर नहीं हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, काफ़ी कुछ सीखने में है। पेरेंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लगता है बाइबल के अंदर पेरेंटिंग के बारे में तो दिया ही होगा। ज़रूर दिया है, डिस्कस कर सकते हैं। बाइबल से हम दोनों सीख सकते हैं। आगे जैसे फिर हम बढ़ते हैं ना, तो हैना को बेबी बॉय होता है, सैमुअल करके होता है। फिर एक टाइम के बाद वो जैसे उसने मन्नत मांगी थी, प्रतिज्ञा किया था, वो उसको पूरा करती है और उसको परमेश्वर की सेवा के लिए अर्पण करती है। तो मैं जस्ट ये, वैसे तो मैं समझ ही गया हूँ, मैं जस्ट क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, परमेश्वर का सेवा करने का मतलब क्या मीन्स। जैसे आज की डेट में कुछ होते हैं जो वर्ल्डली डिजायर्स छोड़ देते हैं,
और सब त्याग कर जाके मतलब एक कैसे सिंपल सा लाइफ, एथनिक लाइफ जीने का, ऐसा वो कर देने का। नो फोन, नो टीवी, नो एंटरटेनमेंट, इवन नॉट टू मैरी, ऐसा सब एक जिंदगी जीते हैं। एंड दे कॉल इट एज की वी हैव डेडिकेटेड अवर लाइफ टू फॉर द सर्विस ऑफ गॉड। तो एग्जैक्टली क्या यही मीनिंग होता है कि और तरीके से? जैसे मैं सोचता हूँ कि आपका ज़िंदगी भी आप ऐसा ही कहते हो कि मेरा काम तो सिर्फ परमेश्वर का सेवा करना ही है, और आपको भी देखता हूँ, बट you have kids, you have wife, and you use all the basic necessities like phone, laptop, everything. तो एक्चुअली परमेश्वर की सेवा करने का मतलब क्या ठहरता है? ये बहुत बड़ा सवाल है, इसमें तो हम पूरा 1 घंटे तक हम बात कर सकते हैं एटलीस्ट। पर तो ठीक है, लास्ट तक क्वेश्चन समझ के आप सी, परमेश्वर का सेवा करना यानी व्हाट इज योर एक्शन प्लान, हाउ आर यू गोइंग टू सर्व गॉड। आप परमेश्वर के लिए क्या करना चाहते हो, कितना कर सकते हो, कितना हद तक कर सकते हो, ये सब में डिफरेंस है। ये नहीं है कि सब लोग एक ही जैसा करें, सबका अलग अलग गिफ्ट्स है, सबका अलग अलग बुलावा है। जब मैं बुलाहट कह रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि सबका एक एक तालंत है, सबका एक एक खासियत है, उनके अंदर एक्सपर्टीज़ है कि वो उस फील्ड में परमेश्वर की सेवा करें या एक दूसरों के लिए सेवा करें, कुछ भी हो, एनी पॉइंट वेयर सर्विस इज रिक्वायर्ड। जब हम मनुष्य की भी सेवा करते हैं तब हम परमेश्वर की ही करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनको हमारे चारों ओर रखा है। तो वी आर सर्विंग गॉड एनीवेज, वी आर सर्विंग गॉड बाय serving people and also taking care of the environment around us. So there are a lot of ways we can serve God, पर ये सब हमारा efforts है, ये हमारा सर्विस है, हमको करना चाहिए। तो हम प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं, ये हमारा सर्विस है। नहीं तो जैसे समझो, मैं मेरा एग्जांपल लेता हूँ, मैं जहाँ नौकरी करता हूँ, अब तो मैं नौकरी कर रहा हूँ, मेरे बॉस के लिए कर रहा हूँ, तो ये परमेश्वर की सेवा कैसे ठहरेगा फिर? ओ, यू आर सर्विंग गॉड। इसलिए मैंने बोला कि आप एनवायरनमेंट की भी सेवा करो, जाके आप कुछ लाइक आपने कुछ गार्डन बनाया, टेक के प्लांट्स टेक केयर किया, कहीं पर कुछ टूटा हुआ था उसको लेके क्लीन किया, कुछ क्लेनलीनेस पे सोचा, कुछ ग्रीनरी पे सोचा, कुछ सारे हेल्दी चीज़ों पे सोचा, एटमॉस्फेयर क्लीन रखा, ऑक्सीजन एक क्लीन एयर रखना भी कितना एक एफर्ट होता है। तो ये सब जब आप करते हो, यू आर सर्विंग गॉड व्हेन यू आर सर्विंग मैनकाइंड एंड एनवायरनमेंट। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने ये सब आपके हाथों में दिया है, ये जिम्मेदारी हमारे हाथों में, ये अधिकार हमारे हाथों में है कि आप जॉब में भी जाओ, ठीक है, आप कमाने जा रहे हो, आप जॉब में जा रहे हो, लेकिन जॉब में भी जब आप आप मानो ईमानदारी से काम करो। इंटेग्रिटी के लिए मैं हिंदी शब्द ढूंढ रहा था, तो आपका इंटीग्रिटी वहाँ पर दिखा रहे हो कि आप सही हो, आप गलत नहीं करना चाहते, आप ब्राइब नहीं लेना चाहते, या कहीं ठूस गलत काम नहीं करना चाहते हो, करप्शन अलाउ नहीं करते हो किसी भी फील्ड में। करप्शन तो किसी भी फील्ड में आ सकता है, तो वो नहीं करना चाहते हो, तो गलत सोच नहीं रखना चाहते हो किसी के प्रति, किसी को गिराना नहीं चाहते हो, तो ये सब आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हो जब ये सब आप कर रहे हो। एनीथिंग दैट यू डू टू मेक योर लाइफ एंड योर सराउंडिंग बेटर, वेदर इट्स ह्यूमन बीइंग और द एनवायरनमेंट, ये धरती, ये पृथ्वी, ये सब अधिकार हमारे हाथों में प्रभु ने दिया। और जब तक हम इसका ख्याल रख रहे हैं, और जितना हद तक परमेश्वर ने हमें समय दिया है, जब तक हम रखेंगे, और जितना कैपेसिटी में दिया है, जितना जिम्मेदारी दिया है, वो जब हम निभाते हैं, हम परमेश्वर की ही सेवा कर रहे हैं। नाउ इन दिस आता है स्पेसिफिक चीज़ें, जैसे आप कह रहे हो कि नहीं मैं सेवा कर रहा हूँ लेकिन मेरे भी परिवार, मेरे जिम्मेदारियाँ, मेरे बच्चे हैं, मेरे बाकी सारी चीज़ें हैं, ये सब मुझे प्रायोरिटाइज़ करना है। क्या इंपॉर्टेंट है, जो पहले क्या आता है, दूसरा क्या आता है, ये सब हमें प्रायोरिटाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। लाइफ में प्रायोरिटी के बिना कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि इतने सारे चीज़ें हैं लाइफ में जो हमें करना चाहिए, और कुछ सारे ऐसे चीज़ें जो हमें पसंद है कि हमको करना पसंद है लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। तो एक बैलेंस हमको ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है कि क्या मैं यहाँ पर छुट्टी ले सकता हूँ, क्या मैं ये परिवार के साथ कर सकता हूँ, क्या ये मेरा हॉबी मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, क्योंकि काफ़ी समय हम इतना
एक मंडेन लाइफ एक ही ऐसा एक मशीन जैसा काम करने लगता है और दुनिया ऐसे चलता है। Absolutely. और दुनिया को ये अच्छा लगता है कि आप एक मशीन बन जाओ, एक रोबोट बन जाओ, कि आप करते रहो और बाकी कुछ सोचो ही मत। कि आप, ये तो बहुत गहरी बातें हैं कि आपको कर्जा में डालने की कोशिश करेंगे, आपको एक बॉक्स में डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको नहीं सोचना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है, इससे ज़्यादा आपको बात भी नहीं करना है, सवाल भी नहीं पूछना है। ऐसी सारी चीज़ें जब आता है तो आप जानते हो कि आप एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हो और ये आपको एक मशीन जैसा बना देता है लाइफ में। उसमें आपको सेवा करना एक मजबूरी जैसा हो जाता है कि क्या मुझे करना ही, चलो मुझे ये कमाने के लिए करना ही होगा या ज़िंदगी जीने के लिए करना ही होगा। तो ये सारी जिम्मेदारियाँ जब ऐसे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करते हैं तो सेवा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देयर हैज़ टू बी सम फ्रीडम। लगता है ये सैमुअल से हम बहुत कुछ चीज़ें जो हमारे लाइफ में हम एप्लीकेबल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, वो हम सब सीख रहे हैं। बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे। मेरे को लगता है समय तो हो गया है। ओके, तो सवाल तो हैं बहुत सारे, फिर अगले सेशन में देखते हैं। फिर मिलेंगे। काफ़ी कुछ है डिस्कस करने के लिए सैमुअल्स पे। ओके गिरीश, चलो भाई, टेक केयर। ओके। सत्य, इसके बगैर चलोगे तो ठोकर जरूर खाओगे। इसे साथ नहीं ले चलोगे तो जिंदगी में धोखा जरूर खाओगे। इसे ओढ़े बगैर चलोगे तो जिंदगी के ठंड में आप कांपते रह जाओगे, अंधेरे और अंधविश्वास में घिर जाओगे। आकाश की ऊंचाइयों को अगर आप छूना चाहते हो तो सत्य आपके पंखों के नीचे वो पवन होगा। सत्य क्या है? अगर बाइबल कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन ये वचन टलेगा नहीं। अरे क्यों बाइबल पे ही विश्वास करें? क्या और कुछ सत्य नहीं है? ये सवाल आपके दिमाग में घूमता हो। नोहा, अब्राहम, डेविड, यार सब मन घड़त कहानियां जैसा लग रहा है। यार बाइबल में लोगों का इतना सारा उम्र कैसे हो सकता है? बाइबल के अंदर दर्शाए गए परमेश्वर के बारे में लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां। Why there is so much of violence, genocide, prejudice, injustice in the Bible? एक बात बताओ, ईश्वर फादर है, सन है कि होली स्पिरिट है? ईश्वर का सीन समझ और उसकी योजनाओं को हम लोग समझने में असमर्थ रहते हैं। कमारी में से जन्म लिया है, मजाक है क्या? कौन फिर से आने वाला है? यीशु? तो आइए मिलकर खोजते हैं ऐसे ही हमें कई बार उलझाने वाले सवालों को और उनके बाइबल से जवाबों को सुनने के लिए एक नई श्रृंखला जो सनातन सत्य को आप तक पहुंचाने के लिए शुरू होने जा रही है, सत्य की लहर।